बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जंगों का सीजन है और आपको पता है जंगें सर पर खड़ी हैं। आज जरा देखिए इंडियन आर्मी चीफ ने क्या कहा है। उसने कहा है कि मैं इंडिया की कौम को कह रहा हूं, एक लंबी और खतरनाक जंग के लिए अब आप तैयारी करें। लंबी जंग का उसने जोर दिया। कहता है कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो सबने ये सोचा था कि जंग 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 4-4.5 साल हो गए हैं, ये जंग ख़त्म नहीं हुई। उसे कहा इसी तरह आप अगर देखें ऑपरेशन सिंदूर का जो मामला था, सबने सोचा 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो जंग लंबी चलनी थी। मैं अब कह रहा हूँ कि अब ये जो जंग होगी ये बड़ी लंबी होने वाली है। और जाहिर सी बात है, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बात की और तो कोई जंग की बात नहीं की। तो उसने कहा मैं अपनी कौम को कह रहा हूँ कि तैयारी कर लें और इस जंग में भरपूर आखिरी हद तक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और ये बड़ी लंबी जंग होने वाली है, लिहाजा आप इसकी तैयारी करें। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर या ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी बड़ी जल्दी, तो अब इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। अब ज़रा सुनिएगा इंडिया ने किया क्या है। देखिए, इस वक्त आपको पता है कि एशिया में ख़ास तौर पर पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल, इंडिया के बॉर्डर पर इस वक्त आ चुकी हुई है ये तमाम सूरत हाल। और असम का मामला आप सबके सामने है। मोदी के खिलाफ चार्जशीट तैयार है। आपको पता है इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है और हैरानकुन तौर पर 15 वोट्स कम मिले हैं। जो इंडिया अलायंस था उसके 15 वोट्स कम हैं, यानी 315 में से 300 वोट्स मिले हैं। मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त सिर्फ एक झटके की मार है और ये झटका टूटा, गेम खत्म। ये 15 वोट्स उनके लिए बहुत बड़ा झटका और ये हत्ता कि उन्हें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि वो वोट मिले। तो असल में मोदी का अब ठहरना नामुमकिन है, ज्यादा देर वो ठहर नहीं सकता। उसने एक ही काम करना है, अपने आइडियल और अपने बॉस, रूहानी बॉस कह लें या कुछ भी बॉस कह लें, उसके नक्शे कदम पर चलेगा। रूहानी बॉस उसका है नेतन्याहू। अब वो क्या करेगा? ये करेंगे जंग। ये जो आपको आर्मी चीफ ये सारे इनके जो कह रहे हैं ना, प्रोलॉन्ग वॉर होने वाली, बड़ी लंबी जंग होने वाली जिसकी आप तैयारी करें, असल में ये होने जा रहा है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जंग होगी इंडिया की जानिब से। और इंडिया ने इसलिए इस दफा काम क्या किया है, उन्होंने देखिए स्टार्ट में जब वॉर होगी तो जाहिर सी बात है ब्राह्मोस, तैयारे, जेट्स, लेकिन अगर आप मॉडल ज़हन में रखेंगे यूक्रेन वाला, तो इंडिया ये समझ रहा है कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही तबाह है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा लंबी वॉर। ये बहुत सारे मामलात इस तरह के हैं इनके कि इनके मुल्क में सैलाब आया है, इनके बिजनेस तबाह हो रहे हैं, कारोबार नहीं है, तो ये ज़्यादा देर जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हार जाएंगे। तो अमेरिका का हम पर प्रेशर नहीं आएगा, ये इंडिया की काम ख्याली है। जबकि ऐसी सूरत हाल जब होगी तो पता चलेगा, जब आपके पास सारे वसाइल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपके पास न्यूक्लियर तो है ना, तो हम बहुत सारी हमारे पास चीज़ें, ठीक है उनकी इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन जब बात आएगी लड़ाई की तो फिर आप देख लेंगे कि हमने तैयारी क्या की है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह असला है और हमारे पास एक अच्छा सप्लायर दोस्त भी है, चाइना। इंडिया क्या कर रहा है अब ये ज़रा आप समझिए। देखिए, इन्होंने अम्यूनेशन, मिसाइल, ब्राह्मोस, इन्होंने फ्यूल, एयर डिफेंस से लेकर तमाम इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ इन्होंने जमा किए हैं। इनकी जो सप्लाई लाइन है, आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन्स, छोटे ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम, इन्होंने सब कुछ उसको जमा किया। और आपको पता है कि इंडिया ने पिछले काफ़ी सालों में इतना असला जमा किया, इतना असला जमा किया कि पहले इंडिया सोचता था कि हम 60 दिन की जंग लड़ सकते हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना असला है, हमें इतनी सप्लाई मिलेगी, इसराइल के साथ मिलकर हमने ड्रोन्स और ये सब कुछ है, वो ये समझ रहे हैं कि हम जंग को जितना तवील लेकर जाएंगे, ये जंग उतनी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। ये इंडिया ऐसा कि सोच रहा है। तो उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने तमाम तरीके, जो अभी आपको सुकून नज़र आ रहा है, अभी तो आप सोचे ना कि ट्रम्प का मामला है, तो फिर ये क्यों? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो जंग की तैयारी उन्होंने की हुई है और वो सब कुछ कर रहे हैं। आप इमेजिन करें, जब मोदी ने इलेक्शन जीतना होता है तो मोदी हमला कर देता है, जंग कर देता है। ये बात 1 मिनट के लिए आप सोचें, 2 मिनट इस सिचुएशन को अगर आप देंगे तो आप समझ आएंगे।
इसराइल दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत पाकिस्तान उसको स्पेयर करेगा? जब इसराइल कतर पर हमला कर रहा है, जब यमन पर अटैक कर रहा है, जब ईरान पर कर रहा है, लिबनान पर कर रहा है, इराक, शाम, लिबिया, हर जगह उसने, और अब तुर्की पर उसने कहा मैंने करना है, तो आप बताइए वो पाकिस्तान को छोड़ देगा? खुद नहीं आएगा, वो इंडिया को आगे रखेगा, उसके ड्रोन्स चीज़ें सब इस्तेमाल होंगी। अब आप एक मिनट के लिए सोचें, मोदी के दिन पूरे हो चुके हैं, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज़ है, ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, यूरोप के इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, अमेरिका ने इस वक्त पाबंदियाँ लगा रहा है उस पर, मुस्तकबिल में और लगने वाले, उसने कहा है कि सेकंड फेज़ की पाबंदियाँ आ रही है, यूरोप लगाने वाला है, मोदी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो आप बताइए कि इस सूरत हाल में मोदी चला जाएगा तो कौन आएगा? ऑफ कोर्स राहुल गांधी आएगा। अब बीजेपी तो इलेक्शन ही जीतने वाली है अगर दोबारा इलेक्शन होता है। राहुल गांधी का क्या माइंडसेट है जंग वाला, सवाल ही पैदा नहीं होता। राहुल गांधी ने तो आना है, अपने पैर जमाने हैं, सेटल होना है, फिर जाकर उसने कोई इकदाम करना है। वो सेकुलर आदमी है, वो मजहबी नहीं है, तो वो तो जंग नहीं करेगा। तो वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का अगला, जो सूरत हाल नजर आ रही है। तो इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए मोदी क्या करेगा? और इसराइल को क्या पता है? उसको पता है मोदी चला गया तो जंग नहीं हो पाएगी, दोबारा कभी नहीं हो पाएगी। जिस तरह इसराइल ये समझता है कि अभी टाइम है मुसलमान सारे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का, और अब नहीं हो पाया तो कभी नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप देखिए वो एक्सट्रीम हद तक जा रहा है और वो सबको मारता जा रहा है। तो मोदी के टेन्योर खत्म होने से पहले पहले उसने बड़ी जंग करनी है, और ये जंग अब सर पर खड़ी है। अब ये आर्मी चीफ के गुफ्तगू को आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। इवन कि आप अंदाजा करें, इसराइल को इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है कि इंडिया की बड़ी तबाही हो जाए। वो कहता है कि पाकिस्तान को आप तबाह करें, इंडिया की बेशक तबाही होती है नहीं। और वो जानता पाकिस्तान ने राफेल तैयारे जो गिराए थे, पाकिस्तान क्या कर सकता है। इस दफ़ा जो जंग है, आप उसका जो मॉडल अपने जहन में रखें, स्टार्ट इस तरह से होने वाली है कि इसराइल ने चाहना है कि हर सूरत मोदी से वो जंग करे। देखिए अमेरिका इसको हटाना चाहता है, इसराइल बचाना चाहता है। बचाना इसलिए नहीं कि उसको मोदी से हमदर्दी है, वो ये मोदी को कहेगा रास्ता एक ही है तुम्हारे पास, जो मैंने काम किया, मैंने गजा, लिबनान, मैं तुर्की की तरफ अब जा रहा हूँ, मैंने कतर का मामला छेड़ा, ईरान का छेड़ा, और इसके बाद यमन की जंग छिड़ी हुई है। तो इसीलिए मेरे खिलाफ ना अदालत में केस चल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना मुझे हटाया जा रहा है, क्योंकि दौरान जंग तो कुछ भी नहीं हो सकता। इतने एहतजाज हुए मेरे खिलाफ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें भी यही काम करना है। तो अगर तुम्हें अपने खिलाफ इम्पीचमेंट रोकनी है तो बड़ी जंग छेड़नी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की और इंडिया की जंग आपको पता है न्यूक्लियर की तरफ जा सकती है। सो लिहाजा ये इतनी जल्दी न्यूक्लियर की तरफ जाएगी नहीं, ये बड़ी प्रोलॉन्ग वॉर होने वाली है, ये आप ज़हन में रखिएगा। इंडिया का प्लान ये है कि ड्रोन्स मारे, हम चीज़ें मारें, तबाह करें, और एक प्रोलॉन्ग वॉर करें, लंबी जंग जिसमें छोटे छोटे ड्रोन्स कंटिन्यूसली हमला करते रहे और अटैक लंबे अरसे तक जारी रहे, जो साथ साथ हम मिसाइल मारते रहे, साथ साथ सिस्टम भी चलता रहे, जंग बंदी की बातें भी होती रहे। इस तरह का एक सिलसिला हम लंबा जारी रखें। और ड्रोन्स उनके पास बहुत सारे हैं, ज़रूरत हुई तो कभी 400 ड्रोन्स मार लिए, कभी कुछ कर लिया। वो ये चाह रहे हैं कि इस जंग में असला कंज्यूम किया जाए। अब ये उनका प्लान है, और उन्होंने असला बहुत ज़्यादा जमा किया हुआ है। जब उनको लगेगा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो कोई हो सकता है बड़े हमले कर दें और फौज उतारने, ऑपरेशन, यानी वो भरपूर जंग के लिए तैयार है। ये आप ज़हन में रखिएगा। एशिया कप हो रहा है और इंडिया के अंदर किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और पहले 3 घंटे में टिकटें बिकती थी, इस दफ़ा वो भी लंबा टाइम चल रहा है। तो इंडिया इस वक्त भरपूर तैयारी कर रहा है। ये आर्मी चीफ का उनका जो बयान है, वो अपनी कौम को बार बार तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अटैक नहीं करना, हमने रिटेलिएट करना है। हम तो कह रहे हैं हम जंग नहीं करें, इंडिया तैयार है। ये आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया भरपूर लड़ाई के लिए तैयार है। और ये मॉडल आप ज़हन में रख लें कि इसराइल ब्लैकमेल करता है बड़े तरीक़ों से। आपको पता है कि इसराइल ट्रंप को किन किन तरीक़ों से ब्लैकमेल करता है। कभी उसका कहा कि जेफरी एप्स्टीन की लिस्ट में तुम्हारा नाम, ये कर वो कर। तो ये सारे का सारा जो मसला है वो इसराइल करता है। और ट्रंप को आप देखिए उन्होंने कैसे सीधा किया। ये ट्रंप ट्वीट कर रहा था ना नेतन्याहू के खिलाफ, आज देख ले क्यों नहीं कर सकता, औकात नहीं है उसकी इतनी। तो मोदी को इस्तेमाल करना, उसको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर अब ना किया, बीजेपी का टाइम पूरा हो रहा है, तो फिर कोई नहीं कर सकता, एक मोदी है जो कर सकता। और आपको पता है राहुल गांधी और इन सब ने इसराइल से, यानी इनकी जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने सीक्रेट रिलेशन बनाए रखे हैं इसराइल से।
ओपनली कभी रिलेशंस नहीं थे। तो इंडिया के अंदर मोदी ये पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसने आकर ये काम किया, और यही वो वजह है कि सारे के सारे मामला हुए। लिहाजा अब ये बड़ी जंग आपके और हमारे सर पर खड़ी है, ये होने के लिए जा रही है। उनके आर्मी चीफ ने जो बात कह दी उसके लिए आप तैयारी करें, भरपूर जंग होने वाली है, इंडिया तैयार है और बड़ी प्रोलॉन्ग जंग है। उन्होंने जंग लंबी करनी है, छोटी जंग नहीं वो करेंगे, लंबी जंग करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।